कैसे हो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नए एपिसोड में वाई आई एम हियर के फर्स्ट एपिसोड में। एक नया मांगा है जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपने चैनल पे। तो उम्मीद करूंगा आप लोग सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट अच्छा लगे मांगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि अच्छा है, कंटिन्यू करो। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें बताया जाता है कि जो लॉर्ड ऑफ गॉड है हमारे पास आए हैं हमारी हीरोइन से मिलने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि ये कोई एंजल है जो हमारी हीरोइन के सामने खड़ा है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। हमारी हीरोइन कह रही होती है कि क्या हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए, आप जो दे रहे हो मुझे नहीं चाहिए, मगर क्यों, आप हो कौन। वो कह रहा होता है एंजल कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आया हूँ क्योंकि तुमने ही मुझसे मांगा था ना, मैं तुमने जो मुझसे मांगा था मैं तुम्हें एक्चुअली वो देने आया हूँ। हमारी हीरोइन कहती है क्या, मैं मर चुकी हूँ। हमारी हीरोइन, क्या हो रहा है हमारी हीरोइन के साथ, हमारी हीरोइन मर चुकी है, उसके सामने एंजल है। एंजल उससे क्या कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, क्यों देना चाहता है, ऐसा क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट में, और हमारी हीरोइन ने एक्चुअली एंजल से मांगा क्या है, हमें कुछ बताया नहीं चाहता। हमारी हीरोइन बस शांति से वहां पे खड़ी है, जो एंजल है वो भी वहीं पे खड़ा है। हमारी हीरोइन अपनी जिंदगी बारे में सोच रही होती है कि कैसे जो उसके बॉस है वो उसके ऊपर हमेशा चिल्ला रहे होते हैं कि तुम कुछ भी काम ढंग से नहीं कर रही हो। हमारी हीरोइन देख रही होती है अपने फ़ोन के अंदर कि वाह, फिर से मैसेज आ गया बॉस का। अरे यार, मैं तो परेशान हो गई हूँ, मेरी ज़िंदगी एकदम बेकार चल रही है, इतनी बेकार कैसे। चलो, मेरी ज़िंदगी में कुछ तो है जिससे मेरे को खुशी मिलती है। वैसे इस नोवेल का नया चैप्टर अभी तक आ क्यों नहीं रहा, आज तो आने वाला था इसका नया चैप्टर। हमारी हीरोइन जा रही होती रास्ते में, सोच रही होती है कि मेरी जिंदगी ऐसे चल रही है कि कुछ कह नहीं सकते, हर पल में एक नया मोड़। तभी हमारी हीरोइन देखती है कि अरे, नया चैप्टर आ गया, वाओ, ये कितना अच्छा चैप्टर बनाया है इस बार। मैं इसकी स्टोरी को काफ़ी कंटिन्यू कर रही हूँ। नहीं यार, ये क्या हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, सर भारी हो गया। ये कितनी अच्छी स्टोरी है, ये कितना स्वीट है यार। मेरे को सच्ची में, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। काश मेरे पास भी एक ऐसा डैड होता, या फिर मेरे पास भी एक ऐसा ब्रदर होता। वाह, काश मैं। हमारी हीरोइन का जो ये एक्सप्रेशन दे रही है, मतलब जो बोल रही है, ये कॉमिक पढ़ रही है जिसमें एक डॉटर है जो अपनी पूरी फैमिली से अलग रहती है, मतलब बहुत प्यार करते वो लोग, उस चीज़ के बारे में पढ़ रही है। और हमारी हीरोइन कमेंट करती है कि मेरे को भी इस दुनिया में रहना है, एक मेन कैरेक्टर ही ना सही लेकिन एक साइड कैरेक्टर बन के रहूँ। बस मेरे पास भी मेरी एक पूरी फैमिली हो जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे। का कितनी लकी होंगी मैं। लेकिन क्या, इतने में जो हमारी हीरोइन है उसके चेहरे पे बहुत तेज रोशनी आ रही होती है। हमारी हीरोइन भी मुड़ के देखती है कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। मेरी तो आंखें तक नहीं खुल रही है। और हमें दिखाया जाता है ये एक ट्रक होता है। एक्चुअली ये ट्रक कुन है जो हमारी हीरोइन को अब इसेकाई करने वाला है। तो हाँ दोस्तों, ये एक इसेकाई मांगा जहाँ पे हमारी हीरोइन दूसरी दुनिया में जाएगी और हमारी हीरोइन का एक्सीडेंट हो चुका होता है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि मैं क्यों, मेरे साथ ये क्यों होता है, मेरी ज़िंदगी पूरी नरक बनी हुई है। तभी हमारी हीरोइन देखती है, अरे मैं बच गई, ये कैसी रोशनी है, ये कौन है ये ऊपर। हमारी हीरोइन क्या डर जाती है, चिल्लाने लगती है कि हवा में ये कौन उड़ रहा है, ये कौन है। हमारी हीरोइन ऐसे ही चिल्ला रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन के सामने एंजल होता है। भाई किसी की भी हालत ख़राब हो जाएगी, आप अपने सामने एंजल देख लो या डेवल देख लो, तो हमारी हीरोइन की भी हालत ख़राब हो जाती है। हमारी हीरोइन वो एंजल आके बोलता है कि मैं यहाँ पे आपकी विश पूरी करने आया हूँ, जो आपने मेरे से विश की थी वो विश का टाइम हो चुका है। आपने जो नोवेल पढ़ा था, जो पढ़ रही है और आप हर नोवेल हर चैप्टर पे कमेंट करती है, वो एक्चुअली मेरे लॉर्ड लिखते हैं, जिसके वजह से उन्होंने एक वर्ल्ड क्रिएट किया है और मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पे जाके रहें। और मेरे लॉर्ड ने आपके लिए एक स्पेशल परमिशन दी है कि मैं आपको वहाँ पे ले जाके रख सकता हूँ, क्योंकि आपने हमसे विश मांगी थी कि आपको इस दुनिया में रहनी है। हमारी हीरोइन एकदम शांत हो जाती है, कुछ बोल नहीं रही होती, क्योंकि एक एंजल का जो लॉर्ड है वो एक्चुअली गॉड होगा। और गॉड एक दुनिया बना रहे हैं, मतलब एक कॉमिक लिख रहे हैं, उस कॉमिक की मदद से दुनिया बना रहे हैं, तो ये उसके लिए बहुत
अलग सा ही है, और काफ़ी अलग सा ही हमारे लिए भी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग भी कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। एंजल काफ़ी खुश हो रहा होता है, लेकिन हमारी हीरोइन बोलती है मगर मैं क्यों? और मुझे समझ नहीं आया आपके बोलने का मतलब। तभी वो जो एंजल होता है वो बोलता है कि हम आपको स्टार्टिंग से देख रहे हैं, आप अपने हमारे जो कॉमिक है उसको स्टार्टिंग से पढ़े जा रही हैं, और आप हर बार हर एक चैप्टर पे एक कमेंट करती हैं। यहाँ तक कि जो मेरे लॉर्ड है उनकी दूसरी जो उन्होंने कॉमिक लॉन्च किया है, मांगा कुछ भी लॉन्च किया है, आपने हर एक को पढ़ा है। इसी वजह से जो मेरे लॉर्ड है वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वो चाहते हैं कि आपकी विश, एक विश वो पूरी कर दे। और आपने हमसे जो विश मांगी थी कि आपको उस दुनिया में जाके रहना है, तो मेरे जो लॉर्ड है उन्होंने आपकी विश को एक्सेप्ट कर लिया है। हमारी हीरोइन कहती है अगर गॉड ने अगर ऐसा किया है और मेरा अभी जस्ट एक्सीडेंट हो चुका है, इसका मतलब तो कि मैं मर चुकी हूँ। हमारी हीरोइन एकदम डर जाती है और सोच रही होती है मैं मर गई। हम्म, ये कैसे हो सकता है यार? मैं तो अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी, और ये मुझे उस नॉवल में भेजना चाहता है जहाँ पे हीरोइन, अगर मान लो मैं कोई साइड कैरेक्टर निकली, कोई विलेनस निकली, तो मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, या फिर मेरे फादर ही मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। तुम एक बात बताओ, क्या अगर मैं हाँ कर देती हूँ तो क्या मेरी मर्जी से क्या मैं अपनी किसी फैमिली को ज्वाइन कर सकती हूँ? मेरे को कोई मेन कैरेक्टर नहीं बनना है, क्योंकि मेन कैरेक्टर की फैमिली में बहुत बुरा होता है, लेकिन मेरे को एक भाई, एक फादर, एक ब्रदर चाहिए जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे। अगर मैं एक साइड कैरेक्टर हुई तब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सबसे स्पेशल बात, अगर मैं इसे का ही हो रही हूँ, अब मेरे को गॉड भेज रहे हैं, तो मेरे को तो कोई एक स्पेशल स्किल भी मिलेगी, क्यों, है ना? ये सुन के एंजल एकदम काफ़ी कंफ्यूज हुआ और बोल रहा था हाँ तुमको स्पेशल स्किल तो मिल ही जाएगी, और तुम जैसा कह रही हो कि एक लविंग भाई, एक लविंग फादर चाहिए, तो वो भी हो जाएगा, और एक साइड कैरेक्टर रहना है तुम्हें, मेन कैरेक्टर क्यों नहीं? मेन कैरेक्टर के पास तो ये सब कुछ होता है। हमारी हीरोइन कहती है बिल्कुल नहीं, मेन कैरेक्टर की ज़िंदगी एकदम बकवास होती है, पूरी ज़िंदगी उसकी कुछ ना कुछ होती रहती है, मेरे को नहीं बनना। अगर तुम मुझे मेन कैरेक्टर बनाने वाले हो तो मैं रिफ्यूज़ करूँगी, मैं नहीं जाऊँगी मेन कैरेक्टर बन के, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में विलन, हीरो, लव, फिर डेस्टिनी सब कुछ होता है, मेरे को सब नहीं चाहिए। एंजल कहता है चलो चलो ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं समझ गया कि तुम्हें मेन लीड नहीं बनना है, तुम्हें एक साइड लीड बनना है, लेकिन उसके पास एक लविंग फादर होने चाहिए, एक लविंग ब्रदर होना चाहिए, और एक स्पेशल स्किल। तो ठीक है, मैं तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ, और मैं तुम्हें एक दुनिया में रिकार्नेट करूँगा जहाँ पे तुम एक बच्ची की तरीके से शुरुआत करोगी, जहाँ पे तुम्हारे पास एक बड़े भाई होंगे, एक फादर होंगे जो तुमसे इतना प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, और तुम्हारी स्पेशल स्किल भी तुम्हें मिल जाएगी। हमारी हीरोइन के सामने एकदम अंधेरा छा जाता है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है बट मुझे इसमें कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है? अगर एक एंजल मुझे भेजना चाहता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है मेरे को? मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा है, या कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो झोल चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं भरोसा करूँ कि नहीं करूँ? अगर नहीं करती हूँ तो मैं यहीं पे मारी जाऊंगी। हमारी हीरोइन कहती है लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम एक एंजल जैसे दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारी बातों के तरीके से मुझे एक डेविल वाली फीलिंग क्यों आ रही है? अब ये सुन के जो एंजल होता है वो एक मिस्टीरियस सी स्माइल करता है। भाई मेरे को तो गड़बड़ लग रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, राइटर ने लिखा है तो आगे देखते हैं। हमारी हीरोइन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, हमारी हीरोइन की फट जाती है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है मुझे लग ही रहा था कि ये वो नहीं है जो दिख रहा है। हमारी हीरोइन के पीछे एक बहुत बड़ा क्रैक ओपन होता है। हमारी हीरोइन एकदम डर जाती है कि ये क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में। एक पल में एंजल, एक पल में ये क्या हो रहा है। हमारी हीरोइन देखती है इतना बड़ा क्रैक, ये तो मुझे ख़त्म कर देगा। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी दूसरी दुनिया में जा रही हूँ, मुझे लग रहा है ये किसी हेल का रास्ता है। क्या मैं नरक जाने वाली हूँ? मेरे साथ जो भी हो सब मजाक था क्या? तभी वो जो एंजल होता है वो खड़ा होता है। हमारी हीरोइन देखते हुए बोलती है ये कोई एंजल नहीं है, ये तो एक डेविल है। दोस्तों, हमारे सामने एंजल, हमारा प्यारा सा एंजल एक डेविल में बदल चुका है। अब हमारी हीरोइन कहती है रुक जाओ, मुझे नहीं जाना, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, ये धोखेबाजी है। तुम अपने मेरे सामने एक एंजल बन के आए थे, तुम ये गलत कर रहे हो मेरे साथ, मुझे नहीं जाना। हे
चलो ठीक है, तुम मुझे भेज रहे हो, लेकिन मेरी स्पेशल स्किल तो बता दो कि वो क्या होगी, प्लीज बता दो। मैं ऐसे नहीं जाना चाहती बिना किसी तैयारी के। लेकिन एंजल एकदम चुपचाप देख रहा होता है और उसके चेहरे पे खतरनाक सी स्माइल होती है। मुझे ये स्माइल बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे गुस्सा आता है ऐसी स्माइल देख के दोस्तों। लेकिन क्या कर सकते हैं, बुरे लोगों की स्माइल ऐसी ही होती है। एंजल कुछ नहीं बोलता और हमारी हीरोइन जो है धीरे धीरे अंदर घुसे जा रही होती है और हमारी हीरोइन बस चिल्लाए जा रही होती है कि नहीं, मुझे कोई बचाओ, मुझे नहीं जाना, ये मेरे को हेल्प भेज रहा है, मेरी ज़िंदगी तबाह होने वाली है। और हमारी हीरोइन बस ऐसे ही चिल्ला रही होती है और वो जो छेद है वो धीरे धीरे करके बंद हो रहा है। हमारी हीरोइन बोल रही होती, प्लीज़ मुझे कम से कम मेरी स्किल बता दो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ तो नहीं जाओगे। लेकिन क्या, वो जो पोर्टल है, मतलब जो क्रैक था या पोर्टल बोल लो, वो बंद हो जाता है। हमारी हीरोइन अब दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी है। जो एंजल होता है वो बोल रहा होता है कि तुमने शायद कुछ गलत अज्यूम कर लिया है, मैं तुम्हें हेल नहीं भेज रहा हूँ। और तुम्हारी स्पेशल स्किल की जो बात है वो तो तुम्हें तुम्हारी दूसरी दुनिया में जाके मिल ही जाएगी। तुम चिंता क्यों करती हो, मेरे लॉर्ड तुमसे बहुत ज़्यादा खुश है, तो तुम्हारी ज़िंदगी बुरी तो नहीं होगी, सिर्फ अच्छी ही होगी। अब से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक बहुत बड़ा कैसल दिखाया जाता है। एक्चुअली जो मेरे पहले वाली सीरीज़ है ना, ये उसी की तरह ही है मगर थोड़ी सी अलग है। इसमें कहानी हमें दिखाया जाता है एक बकेट पानी का, काफ़ी गंदा सा बकेट है। उम्मीद करना चाहोगे इस बकेट के साथ कौन होगा, हमें दिखने मतलब कौन दिखने को मिलेगी? हमारी मेन कैरेक्टर, जो कि जो नीचे क्या बोलते हैं, स्लिप है, फर्श है, उस पर ब्रश मार रही है उसे साफ करने के लिए। एकदम जान लगा के हमारी हीरोइन रो रही होती है कि ये मैं कहाँ आ गई, मेरे को क्या मिलने वाला था, ये क्या दे दिया, मुझे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, मैंने फालतू में उस घटिया एंजल के ऊपर भरोसा कर लिया, उसने मेरे को यहाँ पे फंसा दिया, एक साइड कैरेक्टर बनाने बोला था, नौकरानी बना दिया मुझे। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। उम्मीद करूंगा एपिसोड पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, और सबसे बड़ी बात कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं इसको कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।